गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर 5 जो है उसमें कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें कल मैंने आपको एनालिटिकल टेबल बना के बताई थी और कहा था कि उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज़ हैं हम आज करेंगे। तो कल जिस भी बच्चे को वो क्वेश्चन समझ नहीं आया एनालिटिकल टेबल में, आज वो चीज़ हमें एंट्री से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहली एंट्री हमारी होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री, और एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी है उसे इशू 5000 शेयर किए हैं, बट रिसीव एप्लीकेशन किए 20,000। तो एप्लीकेशन मनी की जो एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी की जो एंट्री होगी वो पूरे शेयर से होगी जितने से हमें पैसा रिसीव हुआ है, और इसलिए वो एंट्री होगी 20,000 शेयर से, और एप्लीकेशन पे जो अमाउंट था वो था हमारा 3 रुपीज़। तो 20,000 शेयर एट द रेट 3 रुपीज़, अमाउंट इक्वल्स टू 60,000 रुपीज़, मतलब 60,000। 20,000 शेयर हमें रिसीव्ड हुए हैं, 3 रुपये के हिसाब से 60,000 की एंट्री हमने की। नेक्स्ट एंट्री आती है सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की। एप्लीकेशन मनी हम उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे जितना हमने शेयर इशू किए। क्या हम 5,000 से ज़्यादा शेयर जो मुझे रिसीव हुए हैं, कंपनी को रिसीव हुए हैं, क्या मैं उससे ज़्यादा की एंट्री ट्रांसफ़र की कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि जितने शेयर हमने इशू किए हैं उससे ज़्यादा के शेयर की एंट्री मैं कभी भी नहीं करूँगी। अगर कम होते तो मैं कम की एंट्री ज़रूर कर सकती थी, लेकिन मैं ज़्यादा की एंट्री नहीं कर सकती। तो शेयर जो ट्रांसफ़र होंगे वो उतने ही होंगे जितने हमने इशू किए हैं। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट होगा 5,000 शेयर के हिसाब से, क्योंकि हमने इशू कितने किए? 5,000 इंटू 3, 15,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड एंट्री है वो है एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करने की। देखिए, थर्ड जो एंट्री है वो हमने फर्स्ट एंट्री की जस्ट अपोजिट की थी। अगर हमने रिसीव किया है तो एंट्री अपने बैंक में आ रहा है पैसा और एप्लीकेशन से आ रहा है, और अगर हम इसके जस्ट अपोजिट एंट्री करेंगे, हमें वही पैसा लौटाना है, तो अपोजिट एंट्री होगी, और वो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ देखिए 8,000 शेयर के अकॉर्डिंग मैंने 3 रुपये के हिसाब से एंट्री की है। 8,000 शेयर ऐसे शेयर थे जिन्हें मैंने एक भी शेयर नहीं दिया। ऐसे शेयर जिन लोगों ने जो अप्लाई किए थे 8,000, उन्हें मैंने एक भी शेयर नहीं दिया, इसलिए मैंने पूरे के पूरे एक्सेस अमाउंट की रिटर्न की एंट्री कर दी है। नेक्स्ट देखिए, हमारी जो एंट्री है फोर्थ एंट्री, वो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब अलॉटमेंट अमाउंट को ड्यू करने की एंट्री। ड्यू करने की एंट्री कितने से होगी? हमने अगर जनता को 5,000 शेयर दिए हैं तो हम 5,000 शेयर पर ही पैसा मांगने के हकदार हैं। ड्यू का मतलब है कि आप जनता से पैसा मांग रहे हैं। तो 5,000 के हिसाब से 4 रुपये हमारा अलॉटमेंट मनी था, तो 20,000 रुपये हम जनता से मांगते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट एंट्री है वो फिफ्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखिए, यहाँ मैंने कोई भी अमाउंट नहीं लिखा है, ब्लैंक छोड़ दिया है। इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको कैलकुलेशन मैंने यहाँ सामने लिख के दिखाई है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ 60,000, एप्लीकेशन पे यूज़ कितना किया हमने? 15,000। हमारे पास 45,000 एक्स्ट्रा हैं, जिसमें से हमने ऐसे लोग जो 8,000 शेयर थे जिन्हें पैसा नहीं दिया, जिनका पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा था, हमने वो रिटर्न कर दिए 24,000। तो कुल टोटल हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है, और ये एक्स्ट्रा मनी किन शेयर होल्डर्स का है? 12,000, क्योंकि दो ही कैटेगरी थी हमारे पास। 8,000 को हमने बिल्कुल नहीं दिया, तो मैंने उसका पूरा पैसा रिटर्न कर दिया है 3 रुपये के हिसाब से, और 12,000 शेयर होल्डर जो हैं उनसे मुझे पैसा रिसीव हुआ होगा एप्लीकेशन के टाइम पे 36,000, जिसमें से मैंने 15,000 यूज़ कर लिए, तो एक्स्ट्रा कितने बचे हमारे पास? 21,000।
आपको टोटल दिखाई दे रहा होगा कि 21,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हैं और हमें अलॉटमेंट पे चाहिए कितने, सिर्फ 20,000 रुपये। अलॉटमेंट पे सिर्फ हमें चाहिए 20,000 रुपये। तो इसलिए जो अलॉटमेंट मनी है वो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है 12,000 शेयर होल्डर से। इसलिए क्या मैं दोबारा उनसे मांगूँ, रिसीव करूँ? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो एंट्री है वो मैं कर चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ इसके जो एप्लीकेशन मनी है उसको एडजस्ट करने की मैंने बैंक की अलॉटमेंट एंट्री जो की है रिसीव की, वो नील से की है। बिकॉज ऑफ दैट 6th एंट्री में देखिए कि मैंने जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो ऑलरेडी क्या कर दिया है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट, इसलिए वो एंट्री मैंने नील अमाउंट से की है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना पैसा हमें स्टार्टिंग में रिसीव हुआ है, या तो उस पैसे को हम, अगर हमने किसी को शेयर नहीं दिया है तो वो रिटर्न करना होगा, या फिर वो पूरा पैसा हमें धीरे धीरे एडजस्ट करना होगा। क्योंकि जो हम एंट्री करते हैं, अगर हम किसी चीज़ को क्रेडिट करते हैं जितने अमाउंट से, जैसे हमने यहाँ एप्लीकेशन को 60,000 रुपये से क्रेडिट किया है, तो एप्लीकेशन अमाउंट 60,000 से डेबिट होना चाहिए, तभी वो खाता नील होगा। अदरवाइज़ वो खाता या तो डेबिट बोलता रहेगा या फिर वो क्रेडिट बोलता रहेगा। इसलिए दोनों खातों को बराबर करने के लिए याद रखिएगा कि जितने से हमने एप्लीकेशन क्रेडिट की है वो पूरा का पूरा अमाउंट डेबिट होना चाहिए। किसी ना अलग अलग एंट्रीज़ में वो डेबिट होगा और एट लास्ट ये टाइम आ जाएगा कि वो खाता नील हो जाएगा। या तो हम उस अमाउंट को रिटर्न कर देंगे या हम उस अमाउंट को अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, अगर सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब जो एंट्री है 7th एंट्री, वो फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी है वो फाइनल कॉल की एंट्री है। हम फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू करते हैं। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री होती है 5,000 शेयर इंटू 3, क्योंकि हमारे अलॉटेड शेयर क्या है 5,000। 15,000 अमाउंट आपको ड्यू करना है टोटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो आपका है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये एंट्री मैंने क्यों की है, ये एंट्री मैंने की है एप्लीकेशन, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था वो एडजस्ट करने के लिए। अब आप पूछ रहे होंगे कि एक्स्ट्रा जो एडजस्ट मनी था वो कहाँ से आया। मैंने बताया था आपको कि 60,000 जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उसमें से 15,000 रुपये हमने एप्लीकेशन पे यूज़ किए, 24,000 हमने रिटर्न कर दिए और 20,000 हमने जो है वो अलॉटमेंट पे यूज़ कर ली। उसके बाद बचे 1,000 अमाउंट हमने क्या किया, अपना फाइनल कॉल पे यूज़ कर लिया। तो 15 में से 1,000 हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमें सिर्फ मांगने हैं 14,000 रुपये, जो मैंने लास्ट एंट्री की है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड फाइनल कॉल, 14,000 से ये एंट्री की है। इस क्वेश्चन में मैं अगर आपको अमाउंट में क्लैरिटी थोड़ी कम आई है तो एक एंट्री और बताती हूँ। वो एंट्री जो हमने ये एंट्री की है आपकी एडजस्टमेंट की, उसको अलग अलग एंट्री में शो ना करके हम एक एंट्री में भी शो कर सकते हैं। वो एंट्री इस तरीके से होगी, देखिए ये जो एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यस, ये एंट्री आप 3rd नंबर पे कर सकते हैं। और इस एंट्री का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा अमाउंट बचा है, एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे, 60,000 हमारी एप्लीकेशन रिसीव हुई जिसमें से हमने 15,000 ही एप्लीकेशन पर यूज़ किए, तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास कितना है हाल फिलहाल 45,000 में से आपने 8,000 शेयर होल्डर्स को जिन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया था और हमने उन्हें शेयर नहीं दिए तो उन्हें उनका पैसा वापस कर देंगे। तो ये रिटर्न की एंट्री रही जो मैंने आपको 3rd नंबर पे कराई थी, यही एंट्री थी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस, 24,000 की यहाँ कर दी। फिर मैंने आपको एडजस्टमेंट की कराई थी कि एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, वो क्या था कि 20,000 की एंट्री जो हमने यूज़ किए थे एप्लीकेशन के अलॉटमेंट पर, वो ये एंट्री रही 20,000 वाली। और
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो हमने एंट्री की थी एडजस्टमेंट की 1000 की, वो एंट्री तीनों मिला के ये एंट्री हम एक एंट्री कर सकते हैं और हम इसको थर्ड नंबर पे कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड अपना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस भी बच्चे को जिस तरीके से समझ में आ रहा है वो उस तरीके से अपना काम करे। इजी वे दोनों हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं।